तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, सब मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि अभी कर्नाटक स्टेट असेंबली का जो इलेक्शन हुआ था उसके रिजल्ट आ चुके हैं, जिसमें यहाँ पर क्लियर कट मेजॉरिटी कांग्रेस ने शो कर दी है कि भाई उसके पास अब मेजॉरिटी है और सरकार इसकी बनने जा रही है। 224 सीटों में यहाँ पर कांग्रेस ने 135 सीट जीत ली है, यानी कि जो मेजॉरिटी मार्क था 113, उससे भी ज़्यादा विधायक उसके हो गए। और वहीं पर बीजेपी की जो सीट है वो अब 66 हो गई है, यानी कि उसके पास अब कोई मेजोरिटी नहीं है। तो सरकार यहाँ पर क्लियर कट कांग्रेस की बन रही है। और सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो जेडीएस को हुआ है, जहाँ पर पहले 37 विधायक थे तो अब उसके 19 हो गए हैं। तो यहाँ पर इस तरह से जो इलेक्शन रिजल्ट है वो सामने आया है कर्नाटक का। लेकिन इस इलेक्शन रिजल्ट की खास बात ये थी कि यहाँ पर जो इलेक्शन है वो बजरंगबली के आसपास बहुत ज़्यादा घूम रहे थे कि बजरंगबली ये, बजरंगबली वो, और बजरंग दल को बैन करने की भी बात की जा रही है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस को किस तरह से फ़ायदा हुआ है बजरंग दल को बैन लगाने की बात कहकर, और बजरंगबली का जो मुद्दा है वो क्या मुद्दा है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो चाहे लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो बात करते हैं मामला क्या और इसके बारे में क्यों बात करें। तो देखिए, भारत में लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी, यानी कि जहाँ पर जनता का शासन है और अपने पसंद का नेता चुनाव के जरिए चुनती है जनता। दुनिया में बहुत सारे देश है जहाँ पर लोकतंत्र बिल्कुल भी नहीं है और उनमें ज़्यादातर मिडिल ईस्ट के देश आते हैं। लेकिन भारत लोकतंत्र होने के साथ साथ अपने आप में काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स देश है, जहाँ पर बहुत सारे धर्मों और कल्चर के लोग मिलेंगे। पहले तो धर्म और राजनीति अलग अलग होती थी, लेकिन आजकल राजनीति में धर्म पूरी तरह से घुस चुका है। अभी रिसेंटली कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव हुए और अब यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बन गई। इस साउथ इंडियन स्टेट में चुनाव के दौरान धर्म का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया गया, खासकर बजरंग बली हनुमान का। आप देख सकते हैं द प्रिंट आर्टिकल है, कांग्रेस लव ट्रायम्फ इन कर्नाटका, बजरंग बलीज रैथ फॉल्स ऑन बीजेपी, यानी कि बजरंग बली का जो रैथ है वो फॉल्स हो गया बीजेपी के ऊपर। इसी के साथ ही यहाँ पर बहुत सारे नेताओं ने भी बहुत सारी बातें की हैं बजरंग बली के ऊपर। बजरंग बली की जय, भाजपा की हार, प्रियंका चतुर्वेदी ऑन कर्नाटका ट्रेंड्स। और इसी के साथ यहाँ पर इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है, बजरंग बली अपसेट विद बीजेपी, तेजस्वी यादव आफ्टर कांग्रेस कर्नाटका विक्ट्री, यानी कि तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं कि बजरंग बली जो है बीजेपी से के साथ खुश नहीं है, यहाँ पर दुखी हैं। जो तेजस्वी यादव आपको पता होगा बिहार के उप मुख्यमंत्री है ये। और इसी के साथ ही यहाँ पर द टाइम्स ऑफ इंडिया, यू कैन सी विद होम बजरंग बली स्टैंड, यानी कि आप देख सकते हैं कि बजरंग बली किसके साथ खड़े हैं, भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के सीएम है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर ये बातें की गई। और इतना ही नहीं, यहाँ पर ये कार्टून भी आया है, आई आस्क यू टू कीप मी आउट ऑफ पॉलिटिक्स, यानी कि बजरंग बली यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई मैंने कहा था कि भाई मुझे राजनीति से दूर रखो। ये बीजेपी के बारे में है। तो देख सकते हैं आपके किस तरह से है ये। और इसी तरह से इंडिया टुडे, कर्नाटका इलेक्शन रिजल्ट, डिड बजरंग बली ब्रिंग संजीवनी बूटी टू कांग्रेस, यानी कि क्या बजरंग बली यहाँ पर संजीवनी बूटी लेकर आया है कांग्रेस के लिए। तो आपने देख सकते हैं कि किस तरह से कर्नाटक स्टेट असेंबली इलेक्शन में बजरंग बली का खूब इस्तेमाल हुआ। वैसे देखा जाए तो कर्नाटक में अंजनाद्रि पर्वत को हनुमान जी का जन्म स्थल माना जाता है, लेकिन यहीं कर्नाटक में हनुमान जी को लेकर बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिक्स देखने को मिली है। तो देखिए, चुनाव होने से पहले बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर मैनिफेस्टो रिलीज़ करती है, जिसमें बताया जाता है कि वो पॉलिटिकल पार्टी चुनाव जीतने के बाद क्या क्या काम करेगी, टॉप प्रायोरिटी में कौन कौन से काम रहेंगे। बीजेपी भी ऐसा करती है और कांग्रेस भी ऐसा करती है। लेकिन कर्नाटक में चुनाव होने से पहले कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी कर दिया, जैसे कि हर पॉलिटिकल पार्टी करती है, तो कांग्रेस ने भी कर दिया। लेकिन इस मैनिफेस्टो में आरएसएस से जुड़े हुए विश्व हिंदू परिषद की जो यूथ विंग है उसको बैन करने की बात कही कि हम चुनाव जीतने के बाद जो भी फ्रिंज ग्रुप है, जो भी असामाजिक तत्व जो काम कर रहे हैं, धर्म और जाति के नाम पर नफरत फैला रहे हैं, तो हम उन्हें बैन करेंगे, चाहे वो पीएफआई हो या बजरंग दल हो या कोई और सा दल हो। अब ये बात कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कही थी। अब देखिए, बीजेपी की पॉलिटिक्स धर्म के आसपास काफ़ी ज़्यादा रहती है और इस तरह से बजरंग दल को पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से कंपेयर करने पर यहाँ पर बीजेपी और बीजेपी के सपोर्टर भड़क गए, क्योंकि यहाँ पर सरकार ने पीएफआई को बैन कर रखा है और इसे एक आतंकवादी संगठन के रूप में लिस्ट कर रखा है। तो एक आतंकवादी संगठन से बजरंग दल की तुलना करने पर बजरंग दल, बीजेपी और जो दूसरे राइट विंग आउटफिट है वो सब भड़क गए कि ऐसे कैसे बोल सकते हो, कैसा कर सकते हो। और इसी चीज़ को बीजेपी ने मुद्दा बना दिया। और बीजेपी के स्पोक पर्सन संबित पात्रा के बारे में आपको पता ही होगा, तो उन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि बजरंग दल पर बैन लगाना बजरंग बली का अपमान है और ये पूरी तरह से तुष्टीकरण करने के लिए किया गया। और यहाँ पर कांग्रेस हनुमान की इंसल्ट करते हुए पीएफआई को बचा रही है। तो ये बात बोली है बीजेपी ने, यानी कि यहाँ पर पूरी तरह से बजरंग दल को बजरंग बली का ही रूप बनाने की कोशिश बीजेपी कर रही है कि बजरंग दल का मतलब बजरंग बली।
और अपने ऊपर बैन लगता देखकर बजरंग दल ने विश्व हिंदू परिषद के साथ मिलकर पूरे कर्नाटक में प्रोटेस्ट किया और कांग्रेस के मैनिफेस्टो को जला दिया। हमें काफ़ी जगह पर बजरंग दल के प्रोटेस्ट देखने को मिले हैं और यहाँ पर इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट होता देखकर कांग्रेस पार्टी डैमेज कंट्रोल करती नजर आएगी। भाई यहाँ तो मामला बिगड़ता जा रहा है, तो ऐसे ही चलता रहा तो ये चीज़ इलेक्शन में नुकसान पहुँचाएगी। तो तब सामने आते हैं सीनियर कांग्रेस लीडर वीरप्पा मोइली और यहाँ पर ये कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट किसी संगठन को बैन नहीं कर सकती है। संगठनों को बैन करने की ताकत सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के हाथ में। और इसी के साथ ही कर्नाटक स्टेट कांग्रेस प्रेसिडेंट DK शिव कुमार ने यहाँ पर कहा कि PFI और बजरंग दल जैसे संगठन समाज की शांति खराब करते हैं और हमने ये नहीं कहा कि हम ये सब बैन करेंगे और हम कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के पास किसी भी संगठन को बैन करने की पावर नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर कांग्रेस डैमेज कंट्रोल करती नजर आई। लेकिन अपने मैनिफेस्टो से कांग्रेस ने तब भी कुछ नहीं हटाया और कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो पर अभी भी स्टैंड करती है। और इसके बाद बीजेपी ने हनुमान जी के मुद्दे को लपक लिया और वहीं दूसरी तरफ बजरंग दल ने पूरे कर्नाटक में हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया कि बजरंग दल का मतलब बजरंग बली से है, यानी कि बजरंग दल और बजरंग बली दोनों अलग अलग नहीं बल्कि एक ही हैं। और वहीं बीजेपी ने बजरंग बली के ऊपर अपना हिंदुत्व का कार्ड खेलना शुरू कर दिया। तो इस तरह से बीजेपी ने कर्नाटका के लोगों से जुड़े हुए मुद्दे थे वो साइड में रख दिए और बजरंग बली का जो मुद्दा था वो पकड़ लिया। और इतना ही नहीं, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जब कर्नाटक के लिए प्रचार कर रहे थे, कर्नाटक में बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे थे, तो अब यहाँ पर मोदी जी ने ये भी विकास का कोई मुद्दा नहीं पकड़ा बल्कि यहाँ पर बजरंग बली का मुद्दा पकड़ लिया। और अपनी हर रैली की शुरुआत मोदी जी जय बजरंग बली के उद्घोष के साथ करने लगे। और इतना ही नहीं, मोदी जी ने यहाँ पर यह कहा कि कांग्रेस ने भगवान राम को बंद करने के बाद भगवान हनुमान जी को भी बंद करवा दिया है। अब यहाँ पर हनुमान जी के साथ साथ भगवान राम जी को भी जोड़ दिया। ऑब्वियसली ये अयोध्या की बात कर रहे थे। और इसी के साथ ही बेंगलुरु साउथ से बीजेपी के MP तेजस्वी सूर्या ने भी मोदी जी की लाइन पकड़ी और बोला कि मैं हूँ बजरंगी और मैं कन्नड़ भी हूँ और कर्नाटक भगवान हनुमान जी की धरती है। अगर कांग्रेस में हिम्मत है तो मुझे बैन करके दिखाए। तो यहाँ पर बीजेपी के पास लोगों को बताने के लिए कुछ नहीं था और विकास की बात करना बीजेपी के लिए कोसों दूर था। तो बीजेपी ने यहाँ पर बजरंग दल वाले मुद्दे को पकड़ लिया क्योंकि बीजेपी के पास कोई दूसरा मुद्दा नहीं बचा था। और ऊपर से बीजेपी ने पिछली बार कांग्रेस और JDS के विधायक तोड़कर सरकार बनाई थी, तो इस चीज़ से भी बीजेपी की फजीहत हो रही थी। तो बीजेपी को एक थाली में परोसा हुआ मुद्दा मिल गया, वो भी कांग्रेस से। और बीजेपी की तरफ से जय बजरंग बली एक अनऑफिशियल इलेक्शन स्लोगन बन गया और बीजेपी का हर कार्यकर्ता अब यही स्लोगन बोल रहा था। बीजेपी के सपोर्टर जय बजरंग बली के नारे हर रैली और हर रोड शो में लगा रहे थे और मोदी जी के रोड शो में भी यही नारा लगा रहे थे। जबकि यहाँ पर लोगों के विकास से जुड़ी बातें होनी चाहिए थी, लेकिन बात किसकी हो रही थी? बजरंग बली यानी कि हनुमान जी की। बीजेपी इसी के साथ आगे बढ़ रही थी, जबकि यहाँ पर कांग्रेस ने विकास से जुड़े हुए नारे लगवाने शुरू कर दिए। और इसमें जो सबसे कॉमन बात थी वो ये थी कि बीजेपी के विधायक सरकारी ठेके में 40% कमीशन लेते पकड़े गए थे। तो यहाँ पर कांग्रेस ने बीजेपी को 40% कमीशन की सरकार कहना शुरू कर दिया, जिसका जवाब बीजेपी के पास बिल्कुल भी नहीं था। तो उन्होंने हनुमान जी का मुद्दा पकड़ लिया और खुद चीफ मिनिस्टर बासवराज बोम्मई ने अपने सपोर्टर के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। बीजेपी ने बजरंग बली के मुद्दे को लेकर हर वो चीज़ की जो बीजेपी कर सकती थी ताकि कांग्रेस को चुनाव में हरा सके। लेकिन लोगों को भी समझ आ रहा था कि यहाँ पर राजनीति में धर्म को जोड़ना बिल्कुल भी सही नहीं है। और आप खुद बताइए, क्या बजरंग बली ने बजरंग दल बनाया था? क्या बजरंग बली और बजरंग दल एक ही है? जवाब है बिल्कुल नहीं। और ये चीज़ कर्नाटक की जनता काफ़ी ज़्यादा समझ रही थी। तो रिजल्ट आपके सामने है। कम्युनल पॉलिटिक्स के आगे लोगों की बेसिक फंडामेंटल पॉलिटिक्स जीत गई और बीजेपी की बजरंग दल वाली राजनीति हार गई। वैसे देखा जाए तो कांग्रेस के बड़े नेताओं ने बजरंग दल और PFI की आपस में तुलना करने को लेकर ये कहा था कि इसे रोका जा सकता था, लेकिन यहाँ पर जब ये कंट्रोवर्सी बड़ी हो गई तो पार्टी ने यहाँ पर ये माना कि अब पीछे नहीं हटना है और इसी के साथ ही आगे बढ़ना है। और ये चीज़ कांग्रेस के लिए काम भी कर गई, क्योंकि राइट विंग आउटफिट जैसे बजरंग दल और श्री राम सेने मुस्लिमों और अर्बन पॉपुलेशन के लिए परेशानी बने हुए थे। क्योंकि आपको तो पता ही है कि संगठन ये हमेशा वही मुद्दे उठाते हैं जो या तो इनके धर्म से जुड़ा हो या फिर मुस्लिमों से जुड़ा हो। और इसके अलावा बेंगलुरु शहर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और यहाँ पर काफ़ी सारे बड़े बड़े स्टार्टअप्स मिलते हैं, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी की कंपनियाँ मिलती है। लेकिन इन जैसे संगठनों की वजह से बेंगलुरु की बदनामी हो रही थी, तो अर्बन पॉपुलेशन के लिए ये परेशानी बने हुए थे। हालांकि कांग्रेस ने यहाँ पर बैन लगाने की बात कही थी जो पॉसिबल तो नहीं थी, लेकिन इस चीज़ से सोसाइटी में ये मैसेज गया कि पार्टी का पूरा इरादा है इन्हें बैन करने का। और इसी के साथ ही जो पुराना मैसूर है वहाँ पर काफ़ी संख्या में मुस्लिम रहते हैं, लेकिन ये मुस्लिम वोट सिर्फ 2 पार्टियों में डिवाइड रहते हैं, कांग्रेस और JDS में। तो बजरंग दल को बैन लगाने की बात से मुसलमान कांग्रेस के पीछे आ गए और कांग्रेस को वोट दिया। और इसमें JDS को नुकसान हो गया, क्योंकि जो वोट JDS को मिलने चाहिए थे वो कांग्रेस को
मिल गए। और ये चीज़ आप खुद देख सकते हैं कि पिछली बार जेडीएस को 37 सीटें मिली थी, लेकिन अब सिर्फ 19 सीटें ही मिली है। तो यहाँ पर कांग्रेस को बजरंग दल पर बैन लगाने के प्रपोजल से फ़ायदा हुआ है। और इसके अलावा अभी कर्नाटक में बीजेपी सरकार ने मुस्लिमों को 4% का जो कोटा था वो ख़त्म कर दिया था, लेकिन वो अभी सुप्रीम कोर्ट में है। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस ने मुसलमानों को वापस कोटा दिलाने का वादा किया है, तो ये भी एक वजह है मुसलमानों को वोट मिलने की। लेकिन जो सबसे खास वजह थी वो ये थी कि बजरंग दल को बैन करने वाली बात, जिससे कांग्रेस को फ़ायदा हुआ और यहाँ पर अब कांग्रेस की सरकार बन गई है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक कर देना, वरना डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की हिम्मत मिलती है, मोटिवेशन मिलती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।